देश की ताकत नौजवान के नारे के साथ दिन प्रारंभ करने वाले परम पूज्य भाई जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। अगले महीने 27 अक्टूबर को उनकी प्रथम पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं जयपुर में। हमेशा भाई जी कोई भी कार्यक्रम करने की बात सोचते थे तो नौजवानों को बुलाते थे सारे देश में। नौजवानों के बीच में ही उनका हर कार्यक्रम संपन्न होता था। तो उन भाई जी को हम लोग भी 500 से अधिक नौजवानों के साथ भाई जी को याद करेंगे। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर पूरे नौजवानों को ले जाने के लिए प्रेरणा देने का काम करेंगे। जब भाई जी को हम याद करते हैं कि भाई से हमने क्या सीखा, तो वास्तव में भाई जी का खुद का जीवन ही पूरे देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा था। उनके सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या थी, उसी दिनचर्या से नौजवान सीखते थे और उनका अनुकरण करते थे। मैं खुद इसका उदाहरण हूं। बहुत सारी बुराइयां मैंने भाई जी से सीख करके, उनके साथ रह करके, उनके साथ काम करते करते सीखा। भाई जी ने कभी भी उंगली पकड़ करके या भाषण देके नहीं सिखाया, बल्कि झाड़ू लेकर के शौचालय को साफ करते करते ये प्रेरणा दी कि सफाई हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। भोजनालय में खाना बनाते बनाते, कौन भोजनालय में खाना बना रहा है उसके साथ में खाना बनाते बनाते, उनके सहयोग करते करते भाई जी से हमने सीख मिला कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। कभी भी घर में बर्तन खाने का साफ नहीं किया, लेकिन अभी आदत कैसे पड़ी कि खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद साफ करें। ये भाई जी की प्रेरणा से सीखने को मिला। भाई जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज मैं किसी को याद नहीं कर पा रहा हूं जो सुबह से शाम तक राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की बात करते हों, लेकिन भाई जी ने केवल राष्ट्रीय एकता सद्भावना के साथ देश के लाखों नौजवानों को न केवल जोड़ने का काम किया, बल्कि उनको एक कार्यक्रम दिया। सुबह नौजवान आओ रे नौजवान गाओ के साथ में जब दिन प्रारंभ होता था, तो उसके बाद में 2 से लेकर 4 घंटे तक का जो श्रमदान हम कहते हैं, भाई जी उसको श्रम संस्कार कहते थे कि एक महत्वपूर्ण श्रम संस्कार है। ऐसा श्रम संस्कार जो भाई जी के शिविरों से सीख के गए। बहुत सारे नौजवान बाद में भारत सरकार में, राज्य सरकारों में, प्रशासनिक सेवा में गए और वो आज भी याद करते हैं कि श्रम संस्कार हमको भाई जी के शिविरों से मिला, जहां हम लोगों ने जन सरोकार के कामों को मिलकर करने का काम किया। राष्ट्रीय एकता के लिए हमको भाषा का कभी महत्व समझ में नहीं आया, लेकिन भाई जी ने समझाया कि भले ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, लेकिन दूसरे साथियों की, दूसरे लोगों की मातृभाषा, किसी की मलयालम होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की मणिपुरी होगी, उनको भी उतना ही प्यार है जितना हमको हमारी मातृभाषा से प्यार है। इसलिए अगर इतने बड़े देश को एक साथ एकजुट रखना हो तो हमको सभी भाषाओं से प्यार करना सीखना पड़ेगा। ये भाई जी ने न केवल बताया, बल्कि उसको जमीन पर उतारने का काम किया। एकमात्र भाई जी थे जिन्होंने 18 भाषाओं का गीत गाते गाते भाषाओं को कैसे नाचती है मंच पर, वो काम किया, जिससे समझ में आता है कि भाषाएं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम इन सारी भाषाओं का सम्मान करेंगे, उनको अपनाने का काम करेंगे, तभी हर भाषा बोलने वाले राज्य को, लोगों को ये सम्मान होगा कि मुझे भी इस देश में इतना बड़ा सम्मान है। राष्ट्रीय एकता के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब देश के बारे में बोलते हैं कि देश में कई धर्मों के लोग हैं, कई धर्म हमारे देश में पैदा हुए, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन भाई जी ने ये बड़े पैमाने पर इसका संदेश दिया कि हम सभी धर्मों को कैसे अपनाएं। तो सर्वधर्म प्रार्थना जो महात्मा गांधी ने अपनी दिनचर्या में शामिल की, उसके दर्शन हमने भाई जी के कार्यक्रम में देखे। रोजाना शाम को सभी धर्मों की प्रार्थना सामूहिक रूप से भाई जी नियमित रूप से करते थे, उसके बीच में कोई अंतराल नहीं था। आज मैं याद करता हूं कि कौन हैं ऐसे महानुभाव जो पूरे देश के धर्मों को जोड़ करके देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
अभी भाई जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर देश के सारे नौजवान जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होकर के भाई जी के संदेश को अपने अपने राज्यों में लेके जाएंगे। तो ये सारे नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि भाई जी ने कोई राज्य नहीं छोड़ा हो जहां शिविर नहीं किया हो, सभी राज्यों में शिविर किए। उनके द्वारा सीखे हुए नौजवान सभी राज्यों में हैं। इसे उन सभी के लिए अवसर है जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है। जो शिक्षा के क्षेत्र में भाई जी के संदेश को नौजवान में फैलाना चाहते हैं उस क्षेत्र में फैला सकते हैं। सद्भावना का क्षेत्र है तो हर क्षेत्र में, जहां खेती किसानी का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, भाई जी ने हर क्षेत्र में गांधी जी की सीख को जमीन पर उतारने का काम किया। आज मैं यहां खड़ा हूं, चंबल घाटी से आता हूं, जो एक समय हिंसा की चपेट में थी। भाई जी की प्रेरणा से, भाई जी से प्रभावित होकर के चंबल घाटी के बागियों ने अपने हथियार डाले। मैं भी बागी ग्रस्त क्षेत्र से आता हूं और भाई जी से प्रेरणा लेकर के आज समाज सेवा के क्षेत्र में हूं। अगर भाई जी से मेरा संपर्क नहीं हुआ होता, मैं नहीं मिला होता, तो शायद हो सकता है कोई नौकरी कर रहा होता, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में नहीं होता। तो अभी हम लोग इस वर्ष भाई जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत सारे भाई जी की यादगारें हैं जिनको याद करना है। भाई जी ने जो बताया उस रास्ते पर कैसे भारत माता की सेवा कर सकते हैं, कैसे भारत माता को मजबूत बना सकते हैं, जो हमेशा भाई जी ने भारत माता को मजबूत बनाने का संदेश दिया। कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें भी भाई जी ने रास्ता दिखाया। तो मैं इस अवसर पर ये आह्वान करता हूं कि भाई जी को याद करते हुए, भाई जी ने जो देखा था कि मेरा देश कैसे मजबूत हो, और अंतिम दिनों में जब भाई जी जयपुर में थे, उनके आधा घंटे पहले जब अटैक हुआ उसके आधा घंटे पहले मैं भाई से मिला। आधे घंटे उनसे मुलाकात बातचीत हुई। तो बातचीत क्या कर रहे थे कि यहां पर इतनी बरसात बाढ़ हुई है, वहां पर लोगों की हालत क्या है, उनको सहयोग मिला कि नहीं मिला। तो अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक भाई जी देश की चिंता करते करते हमारे बीच से चले गए और हमारे लिए प्रेरणा छोड़ गए कि भाई जी के इस सीख को, भाई जी के संदेश को कैसे हम देश में चारों तरफ फैलाएं, ताकि देश और भारत माता को हम मजबूती प्रदान कर सकें। तो इस अवसर पर पुनः मेरी अपील है कि आओ हम मिलकर के भाई जी के काम को देश में फैलाने का काम करें। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो अनुभव है, क्योंकि भाई जी तो लाखों लोगों से मिलने का काम किया, सभी के पास अपनी अपनी सीख है। सारी सीखों को अगर आप हमारे साथ साझा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सीख को हम देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ भी साझा करने का काम करेंगे। हम मिलकर के भाई जी के काम को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, भाई जी की कामना, सद्भावना सद्भावना। जय जगत।